अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। 12वीं जमात के लिए मेरे पास है पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं एनबीएफ के। सेकेंड ईयर आप लोगों के 10 चैप्टर हैं मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज़ के, जिनमें नंबर 1 पे है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे है जियोग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर्स भी आएंगे इसमें। स्टेप्स टूवर्ड्स एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नंबर 4 चैप्टर है आप लोगों का, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। कल्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 6 नंबर पे है। लैंग्वेजेस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें आपका प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली वगैरह का पाकिस्तान के आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नंबर 9 पे आपका आ जाता है। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 10 पे। और आप लोगों का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और उर्दू और इंग्लिश वालों का एक ही जैसा होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होता इसमें कुछ भी। तो आप लोगों के 3 सेक्शन होते हैं, जिनमें से आपका पहला सेक्शन जो होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, ठीक है। और नंबर 2 सेक्शन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और नंबर 3 क्वेश्चन में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन जो होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जेनेसिस कहते हैं ओरिजिन को, बिगनिंग को, ठीक है। पेज नंबर 5 बनता है ये मेरे पास बुक का। इसमें सबसे पहले है आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। इसमें ये आपका पहला पैराग्राफ जो है वो डिस्कस होता है, और यही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि आप लोगों के क्वेश्चन कौन कौन से इसमें से निकलते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में इसका आंसर देना हो, ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही आता है इसका आंसर। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स कहते हैं उसूलों को, ठीक है। और आइडियोलॉजी नज़रिए को कहते हैं, ठीक है। उर्दू में जो आप नज़रिया पढ़ते हैं वो आइडियोलॉजी होती है। क्या है जी? ये आइडियाज़ और नॉर्म्स यानी असूलों का मजमुआ होता है, ठीक है। ऑन विच द कलेक्टिव आइडियाज़ ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं किसी जमात को, ठीक है, जिसमें किसी जमात, नेशन कहते हैं कौम को, मिल्लत, ठीक है, आर बेस्ड, यानी किसी कौम, मिल्लत या किसी जमात के जो ख्यालात हैं उनके मजमुए को आइडियोलॉजी कहते हैं, यानी कि वो भी इसमें शामिल हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ द प्रिंसिपल सेट फोर्थ फॉर द अचीवमेंट, अचीवमेंट कहते हैं हासिल करने के लिए, ऑफ दीज कॉमन आइडियल्स, ठीक है। इन कॉमन आइडियल्स को हासिल करने के लिए आप जो असूल व ज़वाबित मुकम्मल करते हैं, जिनके ऊपर चल कर आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आइडियोलॉजी की शक्ल दे सकते हैं, वो भी सब आइडियोलॉजी में आते हैं, ठीक है। द मुस्लिम फॉलो द इस्लामिक आइडियोलॉजी। मुसलमान जो है वो इस्लामी नज़रिए को फॉलो करते हैं, यानी कि इस्लाम के असूलों पर चलते हैं। विच सिंपली मीन्स द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द टेनेट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, जिसका आसान तरीन मतलब यही है कि उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम के असूलों के मुताबिक होता है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। मुख्तलिफ और भी मैंने कुछ डेफिनेशन देखी हैं, तो हम इसे देख लेते हैं कि एन आइडियोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन है, इट मे बी अ कनेक्टेड सेट ऑफ आइडियाज़ और अ स्टाइल ऑफ थॉट, स्टाइल ऑफ थॉट यानी कि सोचने का एक अंदाज भी, और अ वर्ल्ड व्यू, ठीक है। वर्ल्ड व्यू से मुराद यानी पूरी दुनिया का एक जो नुक्ता नज़र है, वो सब आइडियोलॉजी के अंदर आपके आते हैं। यानी जब आप आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो इसमें आप कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, बिलीव्स क्या होते हैं? हमारे अकाइद, ठीक है। आइडियाज़ क्या होते हैं? हमारे ख़यालात। अब यहाँ पे देखिए, जब आइडियोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत तवील टॉपिक है हमारा। और आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे कि मुस्लिम्स हैं ना, तो मुस्लिम्स के अपने एक ख़ास किस्म के नज़रियात हैं जिन पर वो चलते हैं। जब भी किसी जगह पर लोगों के नज़रियात, ख़यालात और उनकी पसंद नापसंद और उनकी आदतें मिलती होती हैं ना, तो वो एक दूसरे से मिलकर उनके ख़यालात एक कौमी सतह पर एक तस्वुर बना लेते हैं, और
यही ख़यालात एक दिन उनको आइडियोलॉजी की शक्ल में एक कौम बना देते हैं, जिसमें मज़हब का भी बहुत हद तक ताल्लुक़ होता है। ठीक है, यानी कि एक मज़हब के लोग एक नज़रिया रखते हैं। ज़ाहिरी सी बात है, उनका नज़रिया एक होता है तो उनके ख़यालात और उनके तौर तरीके, उनके अंदाज़ एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। ठीक है, इस्लामी जो कॉन्सेप्ट था नेशनहुड का, वो क्या चीज़ था? दरअसल मुसलमान जो है ना, वो एक जुदागाना हैसियत अपनी रखते हैं। सब मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, द मुस्लिम्स बिलीव दैट बाय वर्चू ऑफ देयर फेथ दे हैव एन आइडेंटिटी। ठीक है, और वो ये समझते हैं कि हम क्योंकि एक इस्लाम को मानने वाले जो हैं वो एक जुदागाना कौमियत की हैसियत रखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नेशन, दूसरी जो कौमें हैं उनके मुकाबले में बिल्कुल जुदागाना और मुख्तलिफ। ठीक है, पूरी दुनिया में द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, एक होने की ये जो फीलिंग्स है मुसलमानों की, कंबाइंड विद द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी। ठीक है, अब ये पहले आइडियोलॉजी हमने इसलिए पढ़ी कि पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आइडियोलॉजी चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी तसव्वुरात और ख़यालात होते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उनके ख़यालात जिनके मिलते जुलते होते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है इस्लामी कॉन्सेप्ट की, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट वाले लोग जो कि बरसगीर में रहते थे, उनके ख़यालात और उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनकी पसंद नापसंद और उनकी मजहबी रसूमात जो सारी थी और जो सारे उनके तौर तरीके थे, उनकी पसंद नापसंद थी, वो सब एक जैसी थी। और इसी बात की वजह से मुसलमान कौम जो है वो ये चाहते थे मुस्लिम्स कि उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए, या जहाँ वो रहते हैं उनके एक हिस्सा अलग कर दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, जो इस सारे में इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अब हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। टू नेशन थ्योरी की तरफ जाता है ये, क्योंकि यही नज़रिया जो है, ये मुसलमानों का ये नज़रिया कि वो एक अलग कौम की हैसियत रखते हैं तो उन्हें उनके इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, टू नेशन थ्योरी कहलाता है, जिसे हम उर्दू में दो कौमी नज़रिया कहते हैं। इस्लाम इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। इस्लाम जो है वो जमहूरी तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करता है। ठीक है, जमहूरियत वो याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी जो है और या डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो है वो है जिसमें कि लोग एक अपने अंदर से मुंतखब करते हैं शख्स को। ठीक है, जो कि उनका नुमाइंदा होता है, लेकिन यानी कि सदर या वज़ीर आज़म वग़ैरह जो भी उनके हेड होते हैं उनके मुल्क के, उस रियासत के, जो लोग उन्हें मुंतखब करते हैं वो सब लोगों की राय से वो चलते हैं, क्योंकि वो उन्हीं में से मुंतखब किए गए थे। तो इस्लाम भी इसी तरीक़ेकार को पसंद करता है। ठीक है, यानी कि एक शख्स की जो जाबिराना हुकूमत होती है, जिसमें वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है और सारे काम अपनी मर्ज़ी से करता है, उसके बजाय डेमोक्रेसी को पसंद किया जाता है हुकूमत के लिए। ठीक है, एंड द मुस्लिम्स स्ट्रांगली बिलीव इन द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? हक़ खुद इरादियत, यानी कि फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मुसलमानों का जो तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए जो एक तसव्वुर है वो ये है कि सब लोग अपने अकीदे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, और उन्हें अपनी राय देने का इख्तियार हासिल हो। दिस प्रिंसिपल implies that in all parts of the world where the Muslims form a sizable majority, ठीक है, साइजेबल कहते हैं काबिल कदर। ठीक है, जहाँ पे ये जो प्रिंसिपल था, इसका मतलब है कि तमाम दुनिया के हिस्सों में जहाँ कहीं भी मुसलमान काबिल कदर मेजॉरिटी में हैं, दे शुड बी गिवन अ राइट टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ देयर ओन एंड लिविंग अंडर दिस स्टेट दे शुड अवेल करना होता है ना, अवेल द अपॉर्चुनिटी, कोई मौका हासिल करना। ठीक है, टू ऑर्डर देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद देयर फेथ एंड बिलीफ। इस सारे बात का मतलब ये है कि मुसलमान जो हैं वो चाहते थे कि उनका एक अलग वतन हो, उनकी एक अलग से रियासत हो,
जहाँ पर वो अपने मजहबी अकायद और असूल ज़वाबित के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें और उन्हें किसी दूसरे मज़हब की दखलंदाजी को बर्दाश्त ना करना पड़े या किसी दूसरे के ज़ेर साया हुकूमत में ना रहना पड़े। ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे मुतअद्दिद कौमें आबाद थीं, बेशुमार कौमें आबाद थीं और बहुत सारे मज़ाहिब थे। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन साउथ ईस्ट एशिया शॉर्टली आफ्टर इट्स एडवेंट। एडवेंट कहते हैं आमद को, यानी कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला अपनी आमद के फ़ौरन बाद। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड मुतारिफ़ होने को कहते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से मुराद ये है कि जनूब मशरक़ी एशिया। ठीक है, मुस्लिम्स इन इंडिया ग्रू इनटू अ साइजेबल, ये जो लफ्ज़ है ना साइजेबल, इस वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, जो कि एक अच्छी बड़ी कसीर तादाद में। कम्युनिटी विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मुसलमान जो हैं वो इंडिया में एक बहुत बड़ी जमात की शक्ल में या बहुत बड़ी अक्सरियत की शक्ल में बहुत थोड़े अरसे में कम्युनिटी बन गए। ठीक है, द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गार्डेड इट्स आइडेंटिटी वेरी कीनली एंड कॉशियसली। ठीक है, कॉशियसली होता है कि एहतियात के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा ये है कि जनूब मशरक़ी एशिया की मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी शनाख्त की बहुत ज़्यादा एहतियात की। ठीक है, यानी उन्होंने अपनी शनाख्त या आइडेंटिटी या पहचान जो थी उसको बहुत हिफाजत से रखा कई सालों तक और उसे बिगड़ने नहीं दिया और अपने मजहबी अकायद और अपने असूल व ज़वाबित पर कायम रहे। Definition: The term Pakistan ideology refers to the set of the beliefs and objectives which formed the basis of the Muslim freedom struggle in Southeast Asia. यही वाले जो ख्यालात थे जिन्हें कि उन्होंने संभाल कर रखा, ये आइडियाज़, ये बिलीव्स, ऑब्जेक्टिव्स जो थे उनके, ये सब चीज़ें उनके काम आई पाकिस्तान आइडियोलॉजीज़ में। ठीक है, पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान को फॉर्म करने में और एक नया वतन बनाने में। यही वो मुसलमानों के ख्यालात थे कि एक ना एक दिन उन्हें अपने लिए एक अलग रियासत चाहिए और इन्हीं ख्यालात की बेस पर नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया और फिर उसके बाद उन्होंने इसके सिलसिले में जितनी स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल की बेस यही वाली आइडियोलॉजी थी। दिस स्ट्रगल वाज ऑफ, अब मैं पेज नंबर 6 पे आ गई हूँ, ऑफ कोर्स motivated by the Islamic faith and guided by the objectives of establishing a Muslim state in the subcontinent based on the principles that the Muslims and the non-Muslim in India were separate and distinct nations, and the Muslims had a desire to order their individual and collective lives according to the tenets of the Islam, living as free citizen of an independent democratic state. जी, तो इस सारे का मतलब ये है कि दरअसल आपसे यहाँ पे सवाल किया जा रहा है टू नेशन थ्योरी के हवाले से कि वो क्या थी, और फिर इसके साथ साथ आपको इस सवाल के अंदर एक और पोर्शन भी मिलता है और वो पोर्शन ये है कि इस नज़रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान आइडियोलॉजी किस के बेस क्या चीज़ थी। ठीक है, तो कहते हैं कि जी इस्लामी अकीदे से तहरीक और बरसगीर में एक मुस्लिम सियासत के क़याम के मकासद से रहनुमाई उस असूल की बुनियाद पर कि हिंदुस्तान में मुसलमान और गैर मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं और मुसलमान हुक्म देने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी कि दरअसल मसला ये था कि मुसलमान जो थे ना वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंडर जो है वो रह रहे थे और वो चाहते थे कि हमारी एक जुदागाना हैसियत हो और हम अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो टेनेंट्स ऑफ इस्लाम से मुराद है इस्लाम के असूल। ठीक है, लिविंग एज अ फ्री सिटीज़न, एक आज़ाद शहरी के तौर पे रहना जो कि सबका हक़ था। तो मुसलमान चाहते थे कि उन्हें एक अलग रियासत की ज़रूरत है और यही वो चीज़ें थी जो सारी इस नज़रिए की बुनियाद बनी। द एरिया विच नाउ फॉर्म्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैड अ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3 to 5%। अब जो पाकिस्तान में एरिया शामिल है ये 3 से 5% इसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं। ठीक है, नॉन मुस्लिम लिविंग इन दिस एरिया न्यू दैट देयर राइट्स विल बी बेटर प्रोटेक्टेड एज अ सिटीज़न ऑफ मुस्लिम स्टेट। यानी ये कहने का मकसद ये कि जब मुसलमानों ने अपनी अलहदा रियासत बना ली तो उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी अब पाकिस्तान में रहते हैं और एक हमारी जो इस्लामी रिवायात हैं उनके मुताबिक नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको भी ये बात पता है कि मुसलमान उन्हें मुकम्मल उनके जो हुकूक़ हैं उनकी हिफाजत करेंगे और एक मुस्लिम स्टेट में वो बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।
Because in a Muslim state, non-Muslim citizens' civil and political rights are equal to the rights of the Muslim citizens. क्योंकि मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम सिटीजन्स को भी वही वाले हुकूक हासिल हैं जो कि मुस्लिम सिटीजन्स को हासिल हैं, यानी कि मुसलमान शहरियों को जो हुकूक हासिल हैं वही सेम हुकूक नॉन मुस्लिम शहरियों को भी हासिल हैं. ड्यू टू दिस रीज़न द Christians, the Hindus and the other religious communities played an active role in the Pakistan movement. यही वो वजह थी जिसकी बिना पर हिंदू, सिख, मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब की जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा किया तहरीक पाकिस्तान में. पाकिस्तान मूवमेंट से मुराद तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनाने की जो जिद्दोजहद थी उसमें नॉन मुस्लिम्स भी मुसलमानों के साथ शामिल थे जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बने और अब तक हैं. सेक्रीफाइसेस rendered by the non-Muslim during the days of the Pakistan movement and the patriotic spirit with which they served Pakistan after its creation stand as a bright example in our history and the history of the nations. और वो कुर्बानियाँ जो उन नॉन मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनने के दौरान दी और जो खिदमात पेश की उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो काबिल तहसीन हैं और बहुत यानी कि उनको तारीफ़ की जाती है उनकी और हम उनका एहतराम करते हैं उनकी उन कोशिशों का जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए की और ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा हैं क्योंकि वो हमारी कौम में शामिल हैं. ठीक है, और एक रोशन मिसाल के तौर पर मौजूद हैं तारीख़.